क्या आपको पता है कि जब आप रात के समय चांद को देखते हैं तो सिर्फ आप चंद्रमा की एक साइड को ही देख रहे होते हैं और अपने जीवन काल में आपने जितनी बार भी चंद्रमा को देखा है उसके केवल एक हिस्से को ही देखा है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा हिस्सा, जैसे हम डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, वो हमेशा पृथ्वी से दूसरी ओर रहता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा के डार्क साइड पर 2500 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर यानी कि एक गड्ढा मौजूद है, जहां रहस्यमय तरीके से चंद्रमा की ग्रेविटी का मान बदलता रहता है। और नासा की सैटेलाइट द्वारा चंद्रमा की डार्क साइड पर किए गए थर्मल स्कैनर तो ये भी बताते हैं कि वहां जमीन के नीचे कोई बड़ा मेटल ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसे कई लोग तो एक एलियन शिप भी मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम चंद्रमा की केवल एक ही साइड क्यों देख पाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड होने का मतलब चंद्रमा पृथ्वी को इस तरह से ऑर्बिट करता है कि उसके पूरे एक ऑर्बिट के दौरान वह अपनी एक्सिस पर केवल एक रोटेशन ही पूरा करता है। इसलिए आप पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा को देखें पर आपको केवल चंद्रमा की एक साइड ही दिखाई देती है। चंद्रमा के डार्क साइड का रहस्य। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक ऐसा साथी है जो अरबों सालों से उसको ऑर्बिट कर रहा है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि चंद्रमा से पहले हमारी पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि चंद्रमा से पहले पृथ्वी का रोटेशन इतना ज्यादा तेज था कि यहाँ पर बड़े बड़े भूकंप आया करते थे। पृथ्वी के ज्वालामुखी लगातार आग उगलते रहते थे और ऐसे में किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं था। पर वह चंद्रमा ही था जिसकी ग्रेविटी ने पृथ्वी के रोटेशन को स्टेबल किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मौसम बने और जीवन शुरू हुआ। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा से चंद्रमा के बारे में जानने के लिए कई तरह की स्टडीज पब्लिश करते हैं। हम आज के समय चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वी से दूसरी ओर है, अभी भी उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। आपको बता दें कि भले ही चंद्रमा के दूसरे हिस्से को डार्क साइड कहा जाता हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अंधेरा होता है, बल्कि डार्क साइड कहने का मतलब ये है कि वह इंसानों की नजरों से छुपा हुआ है। और कई लोग उसके सीक्रेट्स के कारण भी उसे डार्क साइड कहते हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि चंद्रमा के उस हिस्से में कई बार पृथ्वी से भी ज्यादा सनलाइट पहुंचती है। इसका कारण ये है कि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और शायद इसी कारण चंद्रमा के डार्क साइड का तापमान 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब चंद्रमा के डार्क साइड की पहली बार इमेजेस लेने की कोशिश की गई तो शुरुआत के 2 मिशन पूरी तरह से फेल हुए। पर अक्टूबर 1959 वह साल था जब पहली बार मानव इतिहास में सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड की फोटो ली। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रमा के दूसरी साइड का फोटो लेने में हमें इतना समय क्यों लग गया। तो आपको बता दूं कि लूना 3 स्पेसक्राफ्ट के लिए चंद्रमा की दूसरी साइड की इमेजेस लेना काफी मुश्किल रहा, और इसमें भी सबसे ज्यादा परेशानी तो उन खींची हुई इमेजेस को पृथ्वी पर भेजने में आई थी, क्योंकि वह ऐसा समय था जब इंसानों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की दूसरी साइड की फोटोज को पृथ्वी पर भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का प्रयोग किया था, जिसके चलते चंद्रमा की जो इमेजेस मिली थी वह काफी ज्यादा ब्लर थी। लूना 3 स्पेसक्राफ्ट। लूना 3 स्पेसक्राफ्ट 1959 में सोवियत यूनियन का सबसे ज्यादा एडवांस स्पेसक्राफ्ट था, जिसका टोटल वेट 278.5 किलोग्राम था, जिसे सोवियत यूनियन के मून मिशन लूना प्रोग्राम के दौरान 4 अक्टूबर 1959 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने चंद्रमा के डार्क साइड की फोटो ली थी, पर किसी अनजान कारण के चलते 18 दिनों के वर्किंग डेज के बाद ही यह अचानक डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके बाद इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के दौरान जलकर राख हो गया। लूना 3 स्पेसक्राफ्ट में उस समय कई एडवांस इक्विपमेंट लगाए गए थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय इस स्पेसक्राफ्ट में फिल्म मेकिंग कैमरे का प्रयोग किया गया था। यानी यह कोई डिजिटल कैमरा नहीं था। इसमें कैमरे के अंदर लेंस के पीछे कई छोटे छोटे फ्रेम लगे थे, जिन पर सनलाइट के रिफ्लेक्शन से जो परछाई बनती थी उन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगे इक्विपमेंट की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके पृथ्वी पर भेजा जाता था। उस समय इस कैमरे को सही से काम कराने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर कई तरह की कोटिंग की थी, क्योंकि चंद्रमा की दूसरी साइड का खतरनाक टेम्परेचर और अंतरिक्ष का कॉस्मिक रेडिएशन इमेज की क्वालिटी पर प्रभाव डाल सकता था या फिर कैमरे को खराब भी कर सकता था। जिसके बाद पृथ्वी पर लगे सुपर सेंसिटिव डिटेक्टर, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रिक मल्टीप्लायर कहा जाता है, उन्होंने इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इमेज में बदल दिया, जिससे उस समय के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के डार्क साइड की पहली फोटो मिली। यह पूरा प्रोसेस उसी तरह काम करता था
जैसे पुराने समय के टेलीविजन। इसलिए जब लूना 3 स्पेसक्राफ्ट की पहली इमेज को पब्लिश किया गया तो वह बिल्कुल वैसी थी जैसे ब्लैक इंक के धब्बे जिन्हें प्रिंट किया गया हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय मून की डार्क साइड की ली गई पहली इमेज की क्वालिटी कितनी खराब थी। पर इस इमेज से भी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में काफी कुछ जाना। सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट द्वारा चंद्रमा की ली गई इमेजेस में केवल चंद्रमा के 70% डार्क साइड को ही देखा जा सकता था और 30% हिस्सा अभी भी छिपा हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना था कि लूना 3 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के डार्क साइड की पूरी इमेज इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वह चंद्रमा के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था, जिसमें कई बार स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा से काफी दूर चला जाता था, खासकर तब जब वह चंद्रमा के डार्क साइड की ओर होता था। और क्योंकि उस समय लूना 3 स्पेसक्राफ्ट में कोई रॉकेट मौजूद नहीं था तो वह अपनी ट्रैजेक्टरी में भी ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता था। यानी वैज्ञानिकों के पास स्पेसक्राफ्ट की दिशा या एंगल में किसी तरह के बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं था। पर इसके बावजूद भी यह मिशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, जिसमें लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड के करीब 29 फोटो लिए, जिसमें से केवल 17 फोटोज ही पृथ्वी पर पहुंच सके क्योंकि बाकी इमेजेस का डेटा आने से पहले ही लूनर 3 स्पेसक्राफ्ट का संपर्क सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों से टूट गया, जो कि सच में एक रहस्य था। पर इसके बावजूद वैज्ञानिकों के पास जितनी भी इमेजेस आईं, उनके प्रयोग से वैज्ञानिकों को जो डेटा मिला उसी से वैज्ञानिकों ने एक इमेज तैयार की। और यह वो समय था जब इंसानों की नजर चंद्रमा की डार्क साइड पर पड़ी, जहां पर हमें एक बहुत ही बड़ा क्रेटर यानी कि गड्ढा दिखाई दिया, जिस पर जब बाद में रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि यह चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर में से एक है, जिसकी चौड़ाई करीब 2500 किलोमीटर और गहराई करीब 13 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों की माने तो इस क्रेटर का निर्माण कई बिलियन साल पहले बहुत बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर के चलते हुआ था। वैसे कई लोगों का मानना है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर कुछ ऐसा है जिसके चलते जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट डार्क साइड के करीब पहुंचता है तो वह अचानक क्रैश हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। यही 1959 में लूना 3 स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ। इसके बाद भी कई और स्पेसक्राफ्ट इस तरह से चंद्रमा के डार्क साइड पर क्रैश हो चुके हैं, जिनमें से एक भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का विक्रम लैंडर भी है, जो 2019 में चंद्रमा के डार्क साइड पर ही जाकर क्रैश हो गया था। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम चंद्रमा की डार्क साइड की हाई क्वालिटी इमेज कैसे ले सकते हैं? आज के समय हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि हम चंद्रमा के दूसरे साइड की भी हाई क्वालिटी इमेजेस ले सकते हैं। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी की लगभग 3 से 4 सैटेलाइट लगातार चंद्रमा को ऑर्बिट करती हैं, जिनमें भारत का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी मौजूद है, जिसमें लगा हाई क्वालिटी कैमरा जब चाहे हमें मून की डार्क साइड इमेजेस पृथ्वी तक भेज सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय चंद्रमा के किसी भी हिस्से की हाई क्वालिटी इमेज को लेना हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं। इसी कारण हमने लंबे समय से चंद्रमा पर कई रिसर्च भी की है, जिसमें हमें चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। चंद्रमा के डार्क साइड का रहस्य। चंद्रमा के डार्क साइड की ली गई कई हाई क्वालिटी इमेजेस में पता चलता है कि डार्क साइड में चंद्रमा के अगले हिस्से से कहीं ज्यादा क्रेटर्स मौजूद हैं और इन सभी क्रेटर का निर्माण चंद्रमा पर बड़े बड़े एस्टेरॉइड के टकराने के चलते हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा क्रेटर साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसका नाम साउथ पोल एटिकन बेसिन है। यह इकलौता क्रेटर चंद्रमा के 2500 किलोमीटर एरिया में फैला है, जिसकी गहराई करीब 13 किलोमीटर है। हैरानी की बात यह है कि जब सैटेलाइट से इस क्रेटर का थर्मल स्कैन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा के डार्क साइड पर चंद्रमा की क्रस्ट लेयर की मोटाई चंद्रमा के पृथ्वी के साइड वाले हिस्से से करीब 35 किलोमीटर कम है। और ये सच में काफी हैरानी की बात है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि किसी सेलेस्टियल बॉडी के अलग अलग हिस्सों में क्रस्ट लेयर की मोटाई में इतना बड़ा अंतर हो। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर चंद्रमा की ग्रेविटी को नापा तो देखा कि चंद्रमा के दूसरे हिस्सों की तुलना में साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर के पास चंद्रमा की ग्रेविटी कहीं ज्यादा है, जो दर्शाता है कि शायद चंद्रमा के इस हिस्से में क्रेटर के नीचे कुछ मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सैटेलाइट द्वारा प्राप्त डेटा के अनुसार ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही बड़ा धातु का टुकड़ा यहाँ पर जमीन के नीचे दबा है, जिसे साफ साफ थर्मल इमेजेस में देखा जा सकता है। और वह क्या है, इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों को चंद्रमा के डार्क साइड पर स्पेसक्राफ्ट भेजने होंगे, जिनके सैंपल पर स्टडी करके ही वैज्ञानिक इसके बारे में पता कर सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि अभी तक नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी वहां किसी भी तरह का कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज सकी है। 2019 में इसरो ने चंद्रमा के डार्क साइड पर स्पेस प्रोग्राम भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह मिशन भी कामयाब नहीं हो सका।
वैसे कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि शायद चंद्रमा के साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे उस एस्टेरॉइड का कोर मौजूद है जिसकी टक्कर से इस क्रेटर का निर्माण हुआ था। उनकी थ्योरी के मुताबिक उस एस्टेरॉइड की चंद्रमा से टक्कर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि टक्कर के बावजूद एस्टेरॉइड का मेटल कोर का हिस्सा बच गया, जो गोली की तरह टक्कर के इम्पैक्ट के चलते चंद्रमा की सतह के अंदर चला गया और बाद में वहीं फंसा रह गया। पर असली सच्चाई तो हमें तभी पता चलेगी जब चंद्रमा के डार्क साइड पर कोई स्पेस प्रोब या फिर ह्यूमन मिशन किया जाएगा, और तब तक के लिए ये सभी चीजें हमारे लिए एक रहस्य की तरह हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रमा के उस क्रेटर में ऐसा क्या मौजूद है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।